मेरे साथ इस वक्त बस्तर एसपी सलभ सिन्हा जी हैं, क्योंकि ये सुकमा में लंबे वक्त तक इन्होंने पुलिस विभाग की कमान संभाली है। सर, सुकमा का वो दौर जब हमने बहुत वहाँ पे जवानों का खून बहते देखा, हिड़मा क्योंकि सुकमा से ही था। हिड़मा के बारे में सर कुछ बताएंगे कि आपका उस दौरान का अनुभव कैसा रहा जब आप सुकमा की कमान संभाल रहे थे? सुकमा में मैंने एडिशनल एसपी के तौर पे भी सर्व किया और एसपी के तौर पे भी सर्व किया। वो दौर था जब बटालियन ने कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं वहाँ पे कारित की थी। हम लोगों के दौरान भी दो बड़ी घटनाएं हम लोगों ने देखी थी जिसमें जवानों की शहादतें हुई थी। एक मनपा में घटना हुई थी, उसके पहले जो साकलेर इंसिडेंट हुआ था, हालांकि उसमें हमको सफलता मिली थी, लेकिन पालुड़ी जो एएलएम विस्फोट हुआ था उसमें जवान हमारे शहीद हुए थे। तो इस तरह की काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं, काफ़ी बड़ी बड़ी मुठभेड़ उस समय हुए थे। और क्योंकि बटालियन को पूरा कमांड उस समय हिड़मा करता था और बटालियन काफ़ी पोटेंट फोर्स उनकी रही है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता मैं मानता हूँ इस घटना। क्योंकि आपके जब हमारे जवान शहीद होते हैं और क्योंकि आप उनको लीड करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप प्रमुख हैं उनके, तो वो हमें कहते हैं कि आपके वो जवान हैं। जब आज वो हिड़मा मारा गया जो इन जवानों की शहादत के पीछे था, तो सर कुछ तो चेहरे पे मुस्कान जैसे कुछ नज़र आना चाहिए आपके। आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहली बार जब ये खबर आई सर, तो आपके मन में क्या आया? सबसे पहली यही जो जब खबर सुना तो सबसे पहला इमोशन यही था कि जितने हमारे साथी बलिदान दिए, सर्वोच्च बलिदान, उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि मन से निकली कि उन्होंने जो लगातार अभियान चलाए, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। बाकी जो हमारे जवान हैं जो कि अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, उनका जो त्याग है, उनका समर्पण है, उसका फल मिला है। और अंदर से थोड़ा सा तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि थोड़ी राहत महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत नुकसान झेला है हम लोगों ने हिड़मा के कमांड में। तो उसके जाने से निश्चित तौर पे एक सकारात्मक सा अनुभव हो रहा है। सर, एक खबर ये भी आई कि देवजी की गिरफ्तारी हुई है। अगर होती है गिरफ्तारी, देवजी का नक्सल संगठन में कद क्या है? क्योंकि हिड़मा का नाम तो सभी ने सुना था, लेकिन ये जो बड़े नक्सली थे, जो हिड़मा इस नक्सलियों को पैदा करते थे, उनके नाम अक्सर जो है सुनाई नहीं आते थे। देवजी का सर कद बता देंगे आप? नक्सल संगठन में क्या है? नक्सल संगठन में आप देखें तो जो उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जनरल सेक्रेटरी सबसे प्रमुख होता है, फिर पोलित ब्यूरो होते हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स होते हैं। देवजी बहुत लंबे समय से सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो मेंबर रहा है इनका। और क्योंकि इस साल बसव राजू मुठभेड़ में मारा गया था, उसके बाद से कोई जनरल सेक्रेटरी इनका घोषित नहीं हो पाया था। तो हम लोगों को हम यही मान सकते हैं कि वो सबसे शीर्ष नेता ही बचा था। मतलब अगर आज की डेट में नक्सल संगठन देखा जाए तो देवजी को ही हम सबसे टॉप का लीडर मान सकते हैं। सर, क्योंकि वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को लगातार उसने लीड किया। हिड़मा जो है उसने पीएलजे भी बनाई, उसने बटालियन भी बनाई। सारे बड़े हमलों के पीछे देवजी को माना जाता है कि सीधे तौर पे वो जिम्मेदार था। ऐसे में अगर देवजी भी आज गिरफ्तार हो जाता है, हिड़मा मारा जाता है, तो नक्सल संगठन की क्या मतलब, अब ये माने कि वो खात्मे की कगार पे पहुंच गया है? जी बिल्कुल। पिछले कुछ समय से जो भी हम लोगों के अभियान चल रहे हैं जिसमें हमको लगातार सफलताएं मिल रही हैं, फिर कुछ दिनों पहले बहुत बड़ा सरेंडर भी हुआ था, तो नक्सल संगठन तो मतलब काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। और अगर शीर्ष नेता किसी भी तरीके से न्यूट्रलाइज होते हैं तो संगठन धीरे धीरे करके ख़त्म होगा ही। और हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि जो टारगेट हमारा है नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का, वो टारगेट हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। सर, अगर आप दर्शकों को समझा पाएँ कि नक्सलियों की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कैसे काम करती है, इनका जो आर्म्ड कैडर है वो कैसे काम करता है, क्योंकि हमने देखा कि सोनू दारा जो उनके इंटेलेक्चुअल विंग का व्यक्ति था, उसने तो सरेंडर कर दिया। नक्सल संगठन जो है सीपीआई माओइस्ट है, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल एक पार्ट होता है और एक मिलिट्री वाला पार्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल जो है जो कि संगठन को मजबूत करने के लिए, जो उनके फाइनेंस वगैरह देखने के लिए, नए नए सदस्य बनाने के लिए और पॉलिसी बनाने के लिए वो लोग काम करते हैं। मिलिट्री कमीशन जो है वो सीधे सीधे तौर पे जो पीएलजी है, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जो सीपीआई माओवादी का मिलिट्री कार्टर है, उसको लीड करता है और उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाते हैं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो किस तरीके से हथियार, सशस्त्र जो आंदोलन है उसको किस तरीके से और उन लोग मजबूत करना चाहते हैं, उसको लेकर के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सारे डिसीजन लेते हैं। तो सर, क्योंकि नंबला केशव राव जब महासचिव बनता है उसके बाद ये जिम्मेदारी देवजी को दे दी गई थी, तो क्या जितने भी उसके बाद के हमले होते हैं उस पर सीधे तौर पे देवजी जिम्मेदार था उन हमलों के पीछे?
जी, बिल्कुल देव जी सिर्फ इसके बाद ही नहीं, उसके पहले के भी, क्योंकि मिलिट्री कमीशन ऐसा है कि जिसको मिलिट्री का एक्सपीरियंस है उसी को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन लीड करने के लिए दिया जाता है। तो इसके पहले भी जो हमले हुए होंगे उसमें डेफिनेटली उसका कोई ना कोई रोल रहा होगा, प्लानिंग में पार्टिसिपेट भी किया कई सारे हमलों में, तो निश्चित तौर पे डायरेक्टली उसकी इन्वॉल्वमेंट मानी जा सकती है। सर, पहले देव जी के सबसे खास व्यक्ति हिड़मा के मारे जाने की खबर आती है और अब ऐसा माना जाता है कि देव जी की गिरफ्तारी होने वाली, ऐसी कुछ खबरें निकल के आती है। तो ऐसा माना जाए कि नक्सलियों का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी उनका आर्म्ड कैडर जो है वो पूरी तरह से अब खत्म होने वाला है। अब हिड़मा के मारा जाना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा आघात है उनके लिए, बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। देव जी के बारे में अभी मुझे ऑफिशियली कुछ क्लियर नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या उसकी पोजीशन है, लेकिन बड़े लीडर के जाने से डेफिनेटली संगठन को झटका लगता है और जो उनका बटालियन है उसको झटका लगेगा। लेकिन अभी भी उनके जो कुछ लीडर्स हैं, जो भी बारसे देवा जो बटालियन लीड कर रहा है, वो सब अभी हमारे कब्ज़े में नहीं है। तो अभी भी हम लोग अपने गार्ड्स डाउन नहीं करेंगे, अभी भी हमारे अभियान जो है चलते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनको भी हम या तो मुख्य धारा पे लौटा लाएं या तो फिर किसी न किसी तरीके से नक्सल समाप्ति के तरफ हम आगे बढ़ें, उनको न्यूट्रलाइज करके। रसिका, ये सुकमा मतलब बस्तर एसपी हैं जो उन्होंने सुकमा में भी कमान संभाली है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हिड़मा का मारा जाना इनके लिए पर्सनल अचीवमेंट जैसा है, क्योंकि उन्होंने अपने जवानों की शहादत देखी सुकमा में जब वो एसपी थे वहाँ पर, और सुकमा ही वो जगह है जहाँ हिड़मा ने अपने बटालियन के साथ सबसे बड़े हमलों को अंजाम दिया था।